एक महीने में 7 दिन उपवास कीजिए, उतना नहीं है तो 3 दिन उपवास कीजिए, और फिर पंचगव्य महीने में लीजिए, 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 4 बार लीजिए। फिर आप देखिए आपका जप में कितना बड़ा मन लगता है। हर महीने में 5-7 बार के तो व्रत हो ही जाएं, 4 बार हो जाए, कोई एक दिन नियुक्त कर लो, 8 दिन के बाद पड़ता है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, जो भी के है व्रत तो सभी करें। एक तो आपके भाग्य का अन्न बचेगा, जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। उस समय की बात है, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री होते थे। देश में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, भुखमरी फैल गई थी और व्यवस्था कैसी भी हो नहीं रही थी। मैं तो उस समय था नहीं, पुरानी बात रही होगी, लेकिन मैंने पढ़ा सुना है। उस समय रेडियो चलते थे, तो उन्होंने आंख में आंसू भर करके पूरे देश को ये बात कही कि देश में अन्न की कमी बहुत ज़्यादा है, आप सब लोग देशवासी सोमवार का व्रत करें। मुसलमानों ने भी व्रत किया था, और उसे व्रत करने का इतना प्रभाव पड़ा कि अन्न की पूर्ति हो गई, और पूर्ति नहीं हुई, हर महीने अन्न बचने लगा जरूरत से। हाँ, जो बचने लगा एक उपवास करने से। ऐसे स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है। आप जानते हैं जब व्यक्ति मरीज बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, सुनो चावल मत खाना, रोटी मत खाना, भूखे रहना, ज़्यादा हो तो सेब ले लेना, कोई फल ले लेना, दूध ले लेना। वो ये बोलते हैं, अन्न खाने को बात नहीं कहते, क्योंकि अन्न खाने से शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति नीचे जाती है, बाथरूम के माध्यम से, मल के माध्यम से शक्ति का पतन हो जाता है, चली जाती है। जब आप उपवास करते हैं तो शक्ति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जब शक्ति ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है, भजन में मन लगता है और उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो एकाध महीने में आप 2-4 बार का व्रत कर लेंगे, इससे रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो व्रत की इतनी बड़ी महिमा है, जो आज से नहीं, अनादिकाल से व्रत की महिमा बताई गई है। 3000 वर्ष तक माता पार्वती ने व्रत किया। उस स्थान को याद कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ध्रुव जी महाराज के व्रत की बात कही गई है, प्रहलाद जी के व्रत की बात कही गई है, अर्जुन के व्रत की कथाओं का वर्णन किया, माता कुंती के व्रत की बात कही गई। ये व्रत के द्वारा वृत्तियों को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। तो व्रत का यह इतना बड़ा महात्म्य है। ये कुछ बातें मैंने आपके बीच में शेयर की हैं, तो मुझे विश्वास है कि अवश्य में भी आपकी समझ में आया होगा। 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एकाध व्रत होना ही चाहिए। एकाध रोटी के भूखे रहिए। कूच कूच करके खाते हैं, नाक तक उफनते हैं, फिर खट्टी डकारें भरते हैं, पेट साफ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि माल पर आया तो पेट भी पर आया। हाँ, आप खा रहे हैं ये बात नहीं है, आप कितना खा रहे हैं बड़ी बात है। हमने लाख कोशिश करी, गाय का पेट भर जाता है, चाहे जितना उसके ऊपर चोकर डाल दो, चाहे जितना भी डाल दो, चाहे 100 डाल दो, यदि उसका पेट भर गया है तो पशु पंछी जानवर खाने को तैयार नहीं होते बिल्कुल, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। लेकिन इंसान को देखिए, पेट इतना भर गया कि नाक में से उफान मार रहा है, और कोई 2 गुलाब जामुन लेके आ जाए तो अस्पताल भले ही पहुंच जाए, लेकिन गुलाब जामुन चटकाए बिना नहीं मानेंगे। भले ही उल्टी हो जाए, बपन हो जाए, लेकिन मानेगा नहीं। क्या खाना है इस बात को ध्यान रखिए। हमने एक बार गाय को चाय पिलाई, गैया ने चाय नहीं पी। हमने एक कुतरिया को चाय पिलाई, इसी गौशाला के नीचे की बात कर रहा हूँ। चाय इतनी बढ़िया है, लोग इसके बिना रह नहीं पाते। तो एक बार कुतरिया का पिल्ला कोई बच्चा लेकर के आ गया, उसको हमने पिलाया, वो नहीं पिया। दूध पिलाया, हाल पी लिया। गैया ने चाय नहीं पी, कुतरिया ने चाय नहीं पी। वो चाय के बिना आप लोग रह नहीं पाते।